अरे करण। हाँ पिताजी, क्या हुआ? अरे बेटा मनु कह रहा था अब मन लगा कर पढ़ लिया कर। आज के टाइम में किसी की नौकरी नहीं लगती और पढ़ने से ही नौकरी लगे भाई। पढ़ाई तो मैं कर ही रहा पिताजी, मेहनत भी बतेरी कर रहा, और जब नौकरी लगेगी तो लगी जाएगी। और मुझे भाई नहीं दिख रहा, भाई कहाँ है? अरे तेरा भाई तेरा जा चढ़ गया गया, आता ही होगा। आ ले भाई, तो आ ले भाई खेत में तो। हाँ ले भाई। अरे भाई क्या बात दुखी सी दिखाई दे रहा? पिताजी तुम्हें तो पता ही है इस साल फसल बहुत बर्बाद होगी। क्या हो गया? अरे ये सोच सोच के घबरा रहा मैं कि इस साल का खर्चा कैसे चलेगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ ओले घेर दिए और बस। चल जैसी भी है, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाई जो नुकसान होना वो तो देखो हो। चल कोई ना, तो एक काम कर, मुंह हाथ धो ले, रोटी रट्टी खा लेते हैं। ठीक है। आओ पिताजी, मैं एक बार। ठीक है भाई। आ गए तुम खेत से? हाँ आ गया। मुझे ना तुमसे एक काम है। तुम ना शहर चले जाओ और मेरे लिए एक नई साड़ी ला दो और मैचिंग की एक चप्पल भी। वो क्या है ना, मेरी सहेली की शादी है, शादी में जाऊंगी पहन के। पिछले हफ्ते तो दुआए थे 2 सूट। और खेती कमाई से है ना, मुझे पता मैं घर कैसे चला रहा। तय तो बस सिर्फ उड़ाने से मतलब है। तो क्या हुआ, बहू हूं मैं इस घर की, और तुमने दूसरी औरतों को देखा है कितनी तड़क भड़क के रहती हैं सज धज के, तो मैं नहीं रहूंगी क्या? ऐसा ना चल पाने का घर जैसा तू कह रही। और अकेला इंसान मैं कहाँ तक कमाऊं। तुम मर्द लोग ना एक दिन की कमाई बता के लड़ाई शुरू कर दो। तुम्हारा बाप, तुम्हारा घर, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। मैं तो इस घर में सिर्फ नाम की बहू। एक साड़ी क्या मांग ली, तुम्हारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया। बात साड़ी की ना है, बात है फिजूल खर्चे की। और एक दिन ऐसा ना हो कि पैसे ना होने के कारण हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ जा। मैंने सोचा था तुझे खुश रखूंगा, पर तुझे खुशी नहीं, सिर्फ दिखावा चाहिए। और दिखावे का घर है ना, कभी मैंने टिकता हुआ नहीं देखा। अच्छा, तो इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं लोगों के सामने फटी हुई साड़ी पहन के घूमूं? नहीं अवनी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हालात समझे और मेरा साथ दे, ना कि मेरे खिलाफ जावे। चलो ठीक है, बस लेक्चर देते रहते हो। एक साड़ी मांगी है तुमसे, मेरी साड़ी जरूर ले आना। या नहीं सुधरे भाई। अरे बापू। हाँ कसला तो गिरो यहाँ। अच्छा यार तो कुछ बात करनी। क्या बात करनी बेटा, क्या हो गया? चलो दो बताओ। चलो। अरे क्या बात थी, मुझे भैंस को न्यार भी नहीं करन दिया। क्या बात कर रहा था तू? तो पिताजी तमें तव का पता आगे क्या पता? कैसी बहू है घर चिल्ली। हाँ। 30वें दूसरे दिन शॉपिंग करो जा। अच्छा। परसों भी जा रही थी, वही मिली थी। हाँ। अरे तो तुझे क्या टेंशन है? तो घर का टिल्ला करवाया देगी वहाँ। अरे भाई तुझे क्या टेंशन ले दी, खर्चा हो रहा उनका हो रहा, तुझे क्या परेशानी है? होने दे, करन दे खर्चा। पिताजी तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ। टिल्ला बढ़िया वाली करेगी। ठीक है, बढ़िया वाला होने दे। अरे होने दे भी, टिल्ला होने दे। वो भी नो कहता बढ़िया बहू लम्मा, बढ़िया बहू लम्मा। कर लो भैया, लम्बे का देख कर कर लो भैया। आगे बढ़िया बहू।
अब खर्चीला करेगा जब पता लग चलेगा उसे, जब खर्चा सही करेगा। कह रहे, हमें क्या करना, हम तो मौज ले आएंगे। जब तो बारात में सारे चौधरी औरतें, जब तो हमें भी ना पूछ रहे थे, अरे लोंडा का ब्याह है, चल चल नु के चल है। अब होने दे देख टिल्ला, होने दे टिल्ला, हमें क्या फर्क पड़ रहा। सही कह रहा बापू, तू कौन था चिल्ला, हाँ होने दे। जब पूछते नहीं। हाँ सही पिताजी, हाँ तुम अपना काम करो, अच्छा मैं तो कहूँ हो कहूँ, ठीक है, तो हो जाओ। कहूँ के चल रहा। चलो हो जाओ। ठीक है। ताऊ, रे ताऊ, अरे भाभी तो बढ़िया काम होगा, ताऊ नहीं मिला तो भाभी तो मिली गई। भाभी, ताऊ कहाँ है? अरे देवर जी तुम, ताऊ तो खेत में जा रहे, बोलो क्या काम है। भाभी, तुम क्या परेशान से लग रही है? किसी ने कुछ कह दिया क्या हमारी भाभी को? परेशान? अरे देवर जी तुम पूछो ना, बस इस घर में ना मैं परेशान ही हूँ, खुश ना हूँ। तुम्हारे भैया से एक साड़ी क्या मांग ली, उन्होंने तो राई का पहाड़ बना के रख दिया। बताओ, औरत का काम है भाई पहनना ओढ़ना, साड़ी ना पहनेगी वो नहीं नहीं। ये तो सही कह रही है भाभी तुम, इस उम्र में नहीं पहनेगा तो और बुढ़ापे में पहनोगे तो। और इन लोगों को कौन समझाए, इन लोगों को ना समझ में आती। बताओ मैं बुढ़ापे में पहनूंगी साड़ी? बता, हमारी भाभी को परेशान कर रखा। मैं जब भी देखूं अभी तो मैं इसी धोती में देखूं, ऐसा कुछ दुआते ही नहीं। और इतना पैसा कमा रहे, वो कहाँ जा रहा? खर्चे तो इनके अपने देख लो, अपने खर्चे बहुत है, और जब मैं मांग लूं कुछ तो मुंह से चढ़ाने लगे। एक बात बताओ, जब बस का नाता खर्चा उठाना बहू की, तो शादी करनी जरूरी थी क्या इन्हें? भाभी तुम सच कर रहा करो, उसे देखो पड़े उस वाली को, वो कितनी टोप रहे है, सूझ के बढ़िया तो कितने श्रृंगार करेगा। तुम्हें क्या कहेंगे वे जो भी देखे? तुम सही कह रहे देवर जी। और यू साड़ी को तो आग लगा दूंगी मैं आज, इसके बाद ना पहनने की। अब लेके आऊंगी 5-6 साड़ी, हाँ। बताऊं मैं इन्हें। सही, आगे लगा दो उसमें। भाभी तो खराड़ा का मेला आ रहा, और अपने कपड़े भी मंगा लो, कभी बेर दुआ में ना भाई। तुम सही कह रहे, खरड़ का मेला लग रहा, लेके जाऊंगी और साड़ी लेके आऊंगी 3-4। हाँ हाँ चलो ठीक है, तब अपना काम कर लो, मैं भी खेत में हूँ, मैं तो पता सा लेना आया था। ठीक है भाभी? ठीक है। अब लगी आग, अब आवेगी साड़ी। तो तन्ना फोन करा ना, तन्ना कुछ बताया? तेरे ससुराल में भी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है पिताजी, सब बढ़िया। अच्छा चल ठीक है, बैठ चल। पिताजी भाई भाभी नहीं दिख रहे कहीं? बेटी तेरे भैया तो खेत में जा रहे, अच्छा। और वो महारानी कुछ काम कर रही होगी घर में। आ गई महारानी, ये लोग क्या कम थे, ये भी ऊपर से आ गई। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते, कैसी हो? हाँ ठीक हो, आ जाओ चलो अंदर। हाँ बैग ले लूं अपना। चाय बेटा, यहाँ बैठ, ये कुछ समझाना। क्या हुआ पिताजी? बैठो तो। हाँ पिताजी बताओ क्या बात करनी है? बहू मैं तुझे ये समझा रहा था, अब की बार हमें फसल में बहुत नुकसान हुआ, और थोड़ा सा खर्चा करा कम कर लेकर अपने घर को संभाल के चल। आज का पैसा कल का जीवन है, ये तो तन्ना कहावत सुनी होगी। बस यही रह गया था सुनना, आप लोगों को ना सिर्फ मैं ही दिखती हूँ। भाभी पिताजी ना सही कह रहे हैं, अब आप इस घर की बहू हो, खर्चे वैसे ही बहुत हो रहे हैं, आपको ना सारी चीजें बहुत सोच समझ के देख के चलनी पड़ेंगी। अब बहू बात गलत सही की नहीं, औरत के हाथ से घर सुधरे भी और बिखरे भी। अच्छा पिताजी, तो क्या मैं इस घर को बिगाड़ रही हूँ? मैं सारा दिन घर में काम भी करूँ, इस घर को भी संभालूं?
मुझे लगता है ना आप लोगों को मैं पसंद ही नहीं हूँ। अरे पिताजी किसे समझा रहे तुम? इसकी नाने की समझ में। अच्छा मुझे नू बताओ, मैं क्या कर रही फिजूल का खर्चा? भाभी फिजूल का खर्चा कर रही होगी तभी कह रही पिताजी। ए बोबो, इसके नाने की समझ में हमने तो घनी समझा ली, पिताजी ने भी, मन ने भी, और तेरे छोटे भाई ने भी, पर इसकी समझ में ना आती। इसका तो गोबर भर रहा दिमाग में। बहू मारे समझाने तो पहले तुझे खुद समझ आ जावे। ठीक कह रहे पिताजी। पिताजी तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो समाज है ना, रे गांव वाले है, ये हमारे पास है। इसके खर्चे को देख के और देखा क्यों कर मुंह पिचका के गई, जी तो ऐसा करे इसके 5-7 मुंह पर धर दो। इतने समझाने में भी गोबर भर रहा है इसके दिमाग में। मैं पता ही नहीं पिताजी कैसी पल्ले पड़ी। इससे तो बढ़िया मेरा ब्याह ना होता ना, वो बढ़िया था। भाई ये भाभी तो बिल्कुल हाथ से निकल गई। अब मैं तो ये कहूंगी कि अपनी को बैठा के एक जगह अच्छे से समझाओ। बताओ वो हम के करे? पिताजी अलग समझावे, मैं अलग समझाऊं, और छोटे वाला भाई अलग समझावे। भाई तो एक काम रहेगा, इसके लिख के तख्ती और गले में टांगनी पड़ेगी। ठीक कह रहा पिताजी? नहीं सही है भाई यही काम रहेगा। अरे तोते की नाम समझा ली, समझ में आती ही नहीं, पता नहीं क्या गोबर ही भर रहा दिमाग में। देखो मैं तो समझाने की बात कर रही, कल ये ना हो कि कोई बुराई मेरे ऊपर ही आ जाए। पिताजी कुछ ऐसा करो जो अपनी मेरी हो जा। बेफिक्र है बेटे, टेंशन मत ले, ऐसे ही होगा तेरे हो। भाई मैंने खाना खा लिया, खाना खा लो। ऐसा खाने की पड़ रही, मुझे बहू की पड़ रही। क्या बात होगी? बात न पूछ क्या ना हुई। वो तो राहुल की करवाई ना, रिश्ता तो होना था इसका, और कर दिया राहुल का। भाई अच्छी बात नहीं है, किसी के घर में आप आग लगा रहे हो। कभी आपके घर में कोई आग लगाएगा तो आपको कैसा लगेगा? किसके घर में आग चल रही भाई? क्या बापू तुम भी आग लगाते रहो, मुझे पैसे चाह। कहाँ के लिए चाहते थे पैसे? मुझे एक तो कपड़े लाने पड़े, हाँ। एक मुझे फोन में रिचार्ज करवाना, मेरी बाइक खराब होगी, बाइक ठीक करवानी। सारे धंधे तू ही करवाएगा? और कौन करवाओ? छोटा नहीं हो गया तेरा? वो तो इनके बीच में कहाँ पिस रही? इनका तो रोज का काम है, इनके बियाह नहीं होते तो दूसरे घर में लड़ाई पड़ा है, चुगली करते फिर रहे। मुझे भूख लग रही, बहुत जोर की रोटी दे दे, चल गया। चलो भाई रोटी जा दे दे। पिताजी यू है असली जड़, हाँ जो कुछ होने नहीं दे रहा। हाँ यो बहुत आराम हो रहा है, सारे दिन तो घूमता रहे। अच्छा यो समझता नहीं, बिल्कुल यो आग पर हमारे में यो नहीं करना चाहता, तेरा ब्याह नहीं करवाना चाहता यो। रुपए मांगना दे, इसे तो रुपए चाहिए बस, और क्या चाहिए इसे? रुपए लेकर घूमता फिर जा। बताओ ये खर्चे मेरे। एक इनकी बहन, वो भी आके मुझे ही बोलने लगी। बहन आई जब तो ना बोल रहे होंगे ये लोग। फिजूल के खर्चे करे। अवनी ला ट्रैक्टर की चाबी ला दे, खेत में गुजाना। अरे ओ तेरे तो कह रहा मैं, ट्रैक्टर की चाबी ला दे, खेत में गुजाना। क्या बात होगी तेरे? के बात हो गई? यूं पूछ रहे तुम्हारे पिताजी मुझे नू बोल रहे कि मेरे बेटे की कमाई सारी उड़ा दे। एक बात बताओ, मैं के खर्चे करूं? मैं पहनू ओढ़ू भी ना क्या अब? और सही तो कहे पिताजी, रोज तो तेरे पार्सल वाले खड़े रहे, रोज तू बाजार जा, तेरे फैशन खत्म होकर ना दे रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम पे मेरे खर्चे ना उठाए जा रहे तो तुमने शादी क्यों करी? हाँ जब तो शादी करने चल दिए होंगे। हाँ लुगाई लानी है घर पे, लुगाई के खर्चे भी उठाने हो। समझ में आई? तुझे पता कितनी मेहनत करे हम, दिन रात लगे रहे खेत में, और पसीना बहाकर जी पैसे आवे, पैसे पेगडे बनाते कि तोड़ के लिए आए। तो मैं क्या करूं अब? तो दिमाग तो खावे ना मेरा। एक काम कर, ट्रैक्टर की चाबी ला के देता, खेत में गुजाऊं मैं। जी देखो इस महारानी के तन्ने ना खा लिया हमने तो, और फैशन इतने करेगी वो पूछो मत। पिताजी तो मैं ये धर्मपाल ताऊ बुला रहे। क्या कहे भाई वो? पता नहीं, एक बार देख लो, जाएगा सुनिया। चल सुनिया होंगे भाई। तेरा क्या हो रहा? इसका क्या हो गया? होता क्या कह दिया होगा इसकी महारानी ने। क्या हो गया? और के बताओ पिताजी, सही कह रही है तुम। तो वो कहाँ किसकी सुने हमने, और रोज रोज के नए नए फैशन। बताओ कल 12,000 रुपए की साड़ी मंगवाई, टिल्ला कर दिया घर का, ना तो पैसे को मानती, कहाँ तक पैसा आ रहा, बस उड़ाने का मतलब है, उड़ाना।
12,000 की साड़ी। और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस करूँ तो करूँ के। होता के मैं तो तमन्नु कह रहा पिताजी, ये न्यारा कर दो। उसकी बुद्धि जब ही सेट होगी, जब 12,000 की साड़ी घर में आवेगी तो वहां घर चल जाएगा। तो देखो तम अब की बार फसल भी इतने रुपए की ना है कभी तुम सोच रहे हो। और पिताजी खर्चा देखियो कहाँ तक होगा, पूरी साल पड़ी। एक पैसा देख के खर्चा करना पड़े मुझे, वो कहाँ समझे। उसकी बुद्धि जब ही सेट होगी, जब वो 1 रुपए को तरसेगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। तो ठीक है पिताजी, हाँ। आज ही कह दूंगा मैं उसे, मगर पिताजी नारा करने को कह रहे। कपड़ों तो घर चलता देखा तुमने पिताजी, घर चले समझदारी से, और समझ है नहीं उसमें। आराम तो समझे भाई, उनको पिताजी नारा करने कह रहे, अपना हाथ रोक ले। अरे नारा हो जाएगी ना तो उसे भी अकल आ जाएगी। मेरा तो हिसाब ही है पिताजी, तुम एक काम करो, उसी के द्वारा जाओ भाई को लेके। इनको एक काम कर, इसे कहियो तो भाई अपना न्यारा कर ले जो तुझे कुछ करना। मेरे बस की नहीं, मैं तो घर को यहाँ तक लिया, मैंने तो मजदूरी करके जैसे भी करके लाया। अरे पिताजी की जाने की जरूरत ना, यह बात मैं अपना समझा दूंगा। अपने आप ही समझावेगा ना। हाँ मैं समझा दूंगा पिताजी, आना वो फिर नु सोचेगी क्या अलग है पिताजी की कुछ साजिश है। हाँ मैं अपना आप समझा दूंगा। कुछ तो मार तुम्हारे परिवार वाली जड़े, अरे हमें देख कुछ हेड़ी नहीं। अरे तो उसे तो नहीं समझ आ रही इस बात की। टिल्ला हो लग रहा हमारे घर का, हो लग रहा। हमारे घर का टिल्ला हो लग रहा। 80 करवार लग रही और मारी भी। उसे समझावे, उसकी समझ में नहीं आती। भाई आराम से कहिए। तो भाई उसे आराम से समझा, अकनू को ऐसा है तू इतने बड़े कदम ना उठावे, घर का टिल्ला ना करे बिल्कुल भी, जो दुनिया हमारे पास हंसे। हाँ तमस्या देखे, तमाशा देखे, तमस्या तो दिखा रखा पिताजी इसने। तो भाई उसे जाकर उसे आराम से समझा, तमस्या में ऐसे काम ना कर। तमस्या में क्या कमी रह रही। बस तो फिर हंसे लोग बाग बारह को जाऊ ना, नो कह लग रहा तेरी घरवाली वहां जाती। अरे भाई बोलना नहीं देना के भाई, अब क्या नाम, हमारी भी इज्जत है समाज में, हमें भी नहीं कोई बोलने नहीं देना का। नहीं मैं ये कह रहा था, वो पिताजी नारा करने को कह रही तेरे खर्चे को देख के। अरे तो क्या बात हो गई, न्यारे तो सब होते आए, हम भी न्यारे हो जाएंगे, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। नो कह रही के होगा, जो काम इकट्ठे में चल जाना परिवार में, वो अकेले में ना चलता। आई बात समझ में। अरे सब चल जाएगा काम, और बढ़िया से रहेंगे हम तो न्यारे होके। मुझे तो नू लगे थारे भाई ने ना थारे बापू के कान भर रखे। वो के कान भरता, उसे तो पढ़ाया था फुर्सत ना है। और फिर दूसरी बात रही नारे की, तो तेरे खर्चे को देख के है ना, तेरे 12-12 हजार रुपए की जो साड़ी आ रही है, जो रोज आवे पार्सल वाला, उन्हें देख कर नारा करने को कह रहे पिताजी। तुम तो एक ही बात लेके ना मेरे पीछे पड़ गए हो, हाथ पैर धो के सारे के सारे। अरे पैसा बचाओगी तभी तो आगे काम आओगा। और तो है कि मतलब पैसा उड़ाई जा रही, पैसे को पैसा ही नहीं मान रही। कमा कर देख, जब पता लगाएगा पैसा आवे कहां से। ये लोग तो घर में है, घर तो बाहर लिकड़ी कदी। अरे तुम किस लिए हो, तुम हो ना कमाने के लिए। हाँ मजे खा जा सारे को। अब 12-12 हजार रुपए की तेरी साड़ी ने बस जीना आराम कर दिया मेरा तो। एक वो तुम्हारी बहन, वो भी मुझे ये लेक्चर दे रही है आके, अलग अलग बात बता रही, अब उसकी भी सुननी पड़ेगी क्या मुझे। नो कह रही केवे, अरे केवे तो यही जिब तेरे 12-12 हजार रुपए की तो साड़ी तेरी, रोज तेरे पार्सल वाले खड़े रहे। और देख अब नहीं ऐसा ना हो, अब तो बात है नहरे पे, और वे दिन देखने ना पड़ जाए कि हम सड़क पर आ जाए। अरे यार तुमने ना मेरे सर में दर्द करके रख दिया है। एक ही चीज हर किसी से सुन रही हूँ मैं, खर्चा खर्चा। मैं अपने मायके में थी ना तो इतनी सी भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, पर यहाँ आके ना तुम लोगों ने मुझे भिखारी बना के रख दिया है। अब न्यारे तो होके रहूंगी मैं। वो तो बात सुबह को देखी जाएगी के होना और के नहीं होना। इन्होंने ना मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। छोड़ो, डिलीवरी वाले को फोन करती हूँ, पार्सल लेके नहीं आया, 2-3 दिन हो गए। हेलो, हाँ भैया 4 दिन हो गए, पार्सल क्यों नहीं आया आपका अभी तक। मुझे ना शादी में जाना है कल ही। हाँ कल टाइम पे आ जाना आप, और संभाल के ना, बहुत महंगी साड़ी है वो मेरी। हाँ ठीक है। अरे अब नहीं
मैं काम पे जा रहा, और अगर लेट हो गया ना शाम को तो खाना खा के लेट जाइए आराम से। ठीक है, आराम से आना। अरे लगता है ऑर्डर वाला आ गया। हेलो, हाँ भैया कहाँ हो? अच्छा बाहर ही हो, ठीक है मैं अभी आती हूँ। वाह साड़ी आ गई मेरी। अरे वाह वो तो बहुत सुंदर है, ट्राई करके देखती हूँ। हाँ ठीक है पिताजी, तो हमने वो न्यारा कर दिया, पर वो न्यारा हमेशा के लिए थोड़ी है। वो न्यारा इसीलिए कर रखा उसकी बहू को तमीज आ जा, ये खर्चे कम हो जा, वो इसलिए न्यारा कर रखा। उसे तमीज आ जाएगी जब वो मजदूरी कर लावेगा, एक कगरा पलाव कर वो जोड़ कर धरेगी नहीं, जीव उसे पता चलेगा। जी उसके खर्चे जोगी, पैसे भी नहीं बचने के, जीव पता चलेगा उसे। ठीक है न्यारा कर दिया, वो मारता लगनी है, वो तो न्यारा नू कर रखा है, उसे तमीज आ जा। पिताजी वो कभी मजदूरी पे नहीं गया ना, मन ने वो कभी देखा। कमी क्या है हमारे घर में? कमी कुछ नहीं है, कमी सिर्फ एक है, तुम तो मेहनत करके इस घर तक यहाँ तक लाए। पिताजी अगर उसे नू समझ होती ना, पैसा कुकर आवे कहाँ से आवे, कुकर कमाया जा, तो शायद वो समझती। और हमारी बहन ने कौन सा गलत कह देता, वो अभी तो समझाने कह रही थी, उसे भी खान को आवे थी। नो थोड़े काम चल जाएगा, वो कभी मजदूरी पर गया नहीं, जैसा वो आज देखा हमने मजदूरी पर जाता हुआ। देखो पिताजी, हमारी बहन भी जाली उसे कह के, खैर जो है जैसा भी इसके दिमाग में चल रहा चलन, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आवेगी एक ना एक दिन। रहे हमारे वे ताऊ जी, कोई ठीक नहीं, वे चाहते ही नहीं हम उनके। वे तो मैंने सोचा है कि एक बार किसी डाल इनकी बहू छुट जा और ये रोड पर आ जा। उनके घर में सिर्फ दो ही इंसान ठीक है, एक वालुंडी और उसका भाई, और इनमें तो कोई सा नहीं चाहता मैं, कोई सा भी। बिल्कुल सही कह रहा है। खैर तमीज तो आवेगी से, जब मेहनत का लागा करके देगा नहीं। हाँ। और एक का रुपया जोड़ कर देगी, जब इसे खाने को भी टाइम पे नहीं मिले, जब इसे तमीज आवेगी। चल भाई तू डांगरों को घास घेर दे, और मैं धर्मपाल के दौरे को आऊँ एक बार। चलो। वाह कितनी सुंदर साड़ी है, पर यार ये तो बहुत महंगी है। मुझे क्या, इनके क्रेडिट कार्ड से कर देती हूँ। हाँ हाँ कर दी ऑर्डर, बोलेंगे तो देख लूंगी, उन्हें कह दूंगी साड़ी मंगा ली। अरे भाई मेरी बहन की शादी है, सस्ती साड़ी थोड़ी पहन के जाऊंगी, पूरे 10,000 की है। भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते मनीषा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी क्या है? बात, आज इतने खुश कैसे? अरे खुशी की तो बात है। तुझे एक बात बताऊं? क्या? मैंने बहुत सुंदर सी साड़ी ऑर्डर करी है, दिखाऊं फोटो तुझे? दिखाओ। देख कैसी लग रही है साड़ी? अच्छी है। कितने की है? पूरे 10,000 की है। भाभी जी आप बेफिजूल खर्चे करते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। आप बाजार से 1,000 की भी 2,000 की भी साड़ी ले सकते हो, लेकिन इतनी महंगी क्यों लेते हैं? हमारे भाई बहुत मेहनत से कमाते हैं, ये तो आपको पता भी होगा। बेफिजूल बेफिजूल क्या है इसमें? अरे मैं अच्छे घर की बहू, अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं राहुल की बहू हूँ और मेरे घर की शादी है। भाई अपने घर की शादी में 10,000 की साड़ी तो बनती है ना, और इतना पैसा है इन पे, खेत है, घर बार है, किस चीज की कमी है? एक बहू है भाई, पहन सकती है ना। भाभी आप भैया को समझो, जहाँ पे आप इतना खर्चा करते हो थोड़ा कम कर लिया करो। इतनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, आपको तो पता है ना, ये बेफिजूल के खर्चे मत किया करो। भाभी जहाँ पे आप इतना खर्चा करते हो थोड़ा कम कर लिया करो, हम तो आपको समझा ही सकते हैं। आई बड़ी समझाने वाली, कम खर्चा किया करो। खुद देखा है कैसा सूट पहना था, मुझे बोल रही है 1,000-2,000 वाले पहना करो। मैं पहनूंगी 1,000-2,000 वाले। अरे कार्ड का मैसेज, पूरे 10,000 रुपए, ये मैं तो खर्च ना किए। अवनी, हाँ ये 10,000 रुपए कहाँ खर्च किए तूने? अच्छा ये 10,000 रुपए, अरे करे कहाँ, मैंने साड़ी ऑर्डर करी थी।
तेरा साड़ी साड़ी साड़ी, तुझे पता कितनी मेहनत तक कमा कर लाऊं मैं, और जमा करने के लिए इधर रखे थे मैं वे, तन्ने वे भी उड़ा दिए। पता नहीं तुझे समझ आओगी नहीं आओगी। तेरा तो मैं घना दुखी आ लिया। अरे आ गए आप? इतनी देर से मैं बाट देख रही थी, कहाँ रह गए थे आप? अरे आज काम ज्यादा था तो इसलिए लेट हो गया। अच्छा आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ आपका। मुझे ना है भूख, एक काम कर तू खा के सो जा। अरे क्या हुआ? आप तो गर्म हो रहे हैं, आपको बुखार हो रहा है क्या? मेरा कुछ ना हो रहा है, काम कर तू आराम से सो जा। सुनो तो, हाँ खाना तो इन्होंने खाया नहीं, एक काम करती हूँ, इन्हें दूध दे के आ जाती हूँ। दूध दे देती हूँ इन्हें। सुनो, इनके हाथों में क्या हुई? अरे अपने तू राहुल, तुम्हारे ये हाथों में क्या हुआ? अरे ये छोड़, नू बता तू सोई नहीं अभी तक? ये सब छोड़ो, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे हाथों में ये हुआ क्या है? अरे कुछ ना हुआ। तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ। वो अपनी, मैं मजदूरी पे जाता हूँ। क्या मजदूरी? पर तुम तो इतनी अच्छी कंपनी में काम करते थे ना, तो मजदूरी क्यों करनी पड़ रही है तुम्हें? और जिस कंपनी में अपनी मैं काम कर रहा था ना, उस कंपनी वाले मालिक ने ना मुझे हटा दिया, और बाकी बहुत जगह ट्राई करा मैंने, कोई काम नहीं मिला, और ऊपर तक नारे और हो गए, तो बस मजदूरी के सिवा और कोई काम नहीं था मेरे लिए। पर तुम मुझे एक बार बता तो सकते थे ना कि तुम इस हालात में हो, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे पागल, क्या बताता है, तेरे खर्चे इतने हो गए थे, और दूसरी बात तू खर्चे कर, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मुझे आदत सी होगी। राहुल, मुझे ना माफ कर देना, मुझे आज समझ में आ गया है कि मेरे खर्चे की वजह से तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ रहा था, मेरी वजह से तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए। मुझे माफ कर देना, अब ना मैं आगे से कोई खर्चा नहीं करूंगी फिजूल का। राहुल, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई के पैसे जिसमें तुम्हें इतना दुख दर्द सहना पड़े। और मुझे ना आज पता चल गया कि कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। तुम्हारे हाथों के छाले ना सब बता रहे। मुझे ना माफ कर देना, और मैं ना पिताजी से भी मिलके माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से उनका बेटा अलग हुआ और उन्हें ये दिन देखना पड़ा। और हाँ, एक बात सुन लो, आज के बाद ना तुम्हें ये मजदूरी करने नहीं जानी, और मैं भी ध्यान रखूंगी, आगे से ना कोई भी फिजूल खर्चा नहीं करूंगी। ना मुझे ये साड़ी सूट चाहिए, ना महंगी महंगी कुछ भी नहीं लेंगी मैं। राहुल, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे हाथ में इतने छाले और ये दिन देखना पड़ा। मैं आगे से ना ध्यान रखूंगी कि तुम्हें कोई भी उलाहना ना मिले, मेरी तरफ से कोई शिकायत ना मिले। मुझे माफ कर दो। अरे पागल, रो क्यों रही है? मैंने तो तुझे माफ कर दिया, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। चल रात बहुत होगी, तो एक काम कर, तू सो जा आराम से। नहीं, पहले आप खाना खाओ फिर सोएंगे। अरे तू खा के सो जा, मुझे भूख ना है। मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप खाना नहीं खाओगे। आप खाओगे जब ही खाना खाऊंगी मैं। चल तो एक काम कर, अपना और मेरा खाना गाल दे। हाँ ठीक है। अब तो खुश है। चल भाई वो राहुल वाली बात है, शादी वाली, जो खुसर खुसर चल रही। राहुल के पीछे क्यों पड़ रही है? तब अपने घर में तू उठमटिल्ला कमू घूम रहा। अरे भाई, जब इसका रिश्ता नहीं होने दिया तो हम उसका क्यों होने दें? इसके रिश्ते में कमी क्या है? तू हमको हम करवा देगी। भाई इसका रिश्ता था और तो उन्होंने उसका करवा लिया, तो हम तो उसके घर का नाश करेंगे। नाश करके मिला क्या तुझे दूसरे घर का? वो भी तो अपने ही घर है। अच्छा, ऐसा क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या होगी? वो भाई है हमारा। अरे हमारे भाई तेरे में अकल का खोज, तू बन गया बड़ा। वो भाई है अपना। बस अपने अकल अपने धोरे रख। मैं अपने दौरे रख रहा, मैं और इसका टूटन नहीं दूं। जो हम कर रहे ठीक कर रहे हो। कुछ नहीं ठीक कर रहा भैया, भाई ठीक करे, किसी के घर उजाड़ा नहीं करते।
इसकी चेंचे बंद होगी, इसकी चालू होगी। अरे ऐसा क्यों धमका रहा लोंडे तू? क्या क्या कर मैं करी वो सही तो बता रही। अठारह में दोनों का हो जाए नहीं। अरे तुम दोनों क्यों पड़ रहे हैं मेरे पीछे? पीछा क्यों पड़ते हम? अरे भाई ये तो ठीक तो कह रही लोंडे, तब दूसरे घर में आग लगाते। ये नहीं कुछ होने दे बापू। भाई ये तो ऐसे करेंगे, ये नहीं। भैया राहुल भैया जो मजदूरी पे जाने लगे ना, उसका कारण सिर्फ तुम और हमारी भाभी है। तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होती और भाभी का श्रृंगार खत्म नहीं होता। ले बापू, ये है थारी औलाद। बापू क्या सही कह रही बा? इसकी उड़गुलान क्या करा तू? ये क्यों ठहर मेरी तरफ को? तो ऐसे क्यों धमका रहा? भाई ऐसे ही है यो, मतलब क्या है तेरा ऐसे धमकाने का? तरफदारी कर रहा। तरफदारी क्यों ना करूं? हाँ तरफदारी तो कर रहा। उन्होंने बिल्कुल हमारे पर खून खड़पा कर रखा। बस ज्यादा मत बोल। वो खून छिड़क सका बाहर पे। अगर तुम हमें जिंदा देखना चाहते हो दोनों को, तो आज के बाद इस घर में उस घर की बात नहीं होगी और कल सुबह जाकर तुम्हें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ है या नहीं? ठीक है चलो मांग लेंगे। ठीक है, अब तो खुश हो? खुश। अब जा रहे, सुबह जाकर माफी मांग लो। आए ठीक है तो खुश रहो। बापू ये नहीं होता कुछ भी। अरे भाई तेरे भी भाई बहन है बेटे, उन्हें भी खुश रहने दे। पहले तू भी कैसा करवा दूंगा, अब भाई बहन हो गए। भाई वो भी हमारा एक परिवार है, हमें भी थोड़ा समझना पड़ेगा। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ही नहीं रहना न्यारा होके, हम इसी घर में रहेंगे एक साथ। और मुझे ना सब समझ में आ गया है कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बेटे मन ने नहीं तो समझाया था तुझे, अब बेफजूल के खर्चे नहीं करा करते। आगे समझ बेटा, तुझे पता कितनी मेहनत मन ने ये घर चलाया, और ऐसे ही घर ये तुझे आगे चलाना। ठीक है? जी पिताजी, मुझे समझ में आ गया है। मैं पूरा ध्यान रखूंगी, फिजूल खर्चे बिल्कुल भी नहीं करूंगी। बस ठीक है, चलो जब माफ किया। पिताजी चलो समझ आ गई। चलो भाई साहब, राम राम। राम राम भाई। भाई साहब हमें माफ कर दो, ऐसा क्या गुनाह कर दिया बता ना, जो माफ कर दे। तो अब जो थारे घर में जितना कलेश हो रहा था वो हमारी वजह तो हो रहा था। ये ये सारी आग हमने लगा रखी थी, भाभी भी हमने भड़काया था। अच्छा, हमने भड़काया था तो हम माफ कर दो ताऊ जी। हम आपसे माफ मांगते हैं, माफ कर दो। अरे भाई हमने तो तुम्हें माफ कर दिया, पर तुमने बहुत बड़ा गुनाह करा। चलो कोई ना, तुम्हें समझ आ गई तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। हमें अपनी गलती का पछतावा है भैया, हमें माफ कर दो। पिताजी भाई कर दो माफ। वो कैसे कहा कर रहा है कि सुबह का गया और शाम को वापस आ जा, तो सब तो सब भूलना नहीं कहते। चलो तुम अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है भाई, चलो तुम्हें माफ कर दिया। और आगे तो ऐसा ध्यान रखियो कि तुम्हें ऐसे अपने घर में या किसी के घर में आग नहीं लगानी भाई। राम राम दोस्तों। दोस्तों जैसा क्लेश हमारे घर में आपने देखा, हमारे घर में जैसा क्लेश चल रहा था, तो हाथ जोड़ के हम सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ऐसा क्लेश आप अपने घर में मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्लेश से है ना घर बर्बाद ही हो जाता है। और बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी औरतें इतना खर्चा करती है वो अपना घर देख के चले, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वे कुछ बचा सके। ऐसा ना हो कि बच्चे जवान हो जाए और आपके पास कुछ भी ना बचे। तो इसीलिए कहना चाहेंगे पैसे को बचाओ, पैसे को खर्च करो तो सिर्फ सही तरीके से, और अपना घर अच्छे से चलाओ, क्योंकि ससुराल जो होता है वो औरतों पे ही डिपेंड होता है कि वो कैसे उस घर को लेके चल रही है। विचार आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, आप वो समझेंगे। और हमारा मोटिव दोस्तों सिर्फ फिल्म बनाना नहीं है, हमारा मोटिव है समाज में एक अच्छा संदेश देना, जागरूक करना। उसी मुद्दे पे हम फिल्म दोस्तों लेके आते रहते हैं। तो फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और हमारे चैनल राणा स्टार फिल्म्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के जरूर जानना दोस्तों। राम राम।